रिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 12 का पार्ट 2 है। इसमें हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सब रिंग। 4 एग्जांपल्स हम पहले कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम 5th से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या था, ऐसा हमने एक सेट लिया था, उसमें डायगोनल मैट्रिक्स थी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की, सच दैट ये जो आपके ए और बी हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। ये एस हमने एक सेट लिया था। इस तरह का जो सेट है वो हमने उसको रिंग नहीं प्रूव किया हुआ, और हमने ये प्रूव करना है कि इज़ आ सब रिंग ऑफ, ये वाला जो सेट है ये सब रिंग है M2R का। M2R का ऐसा सेट है, इसमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस हैं इस तरह की, और एंट्रीज़ कहाँ से हैं, रियल नंबर से। कैसे लिखा जाएगा ये, ABCD सच दैट ABCD बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखें इस सेट में और इस सेट में क्या डिफरेंस है। इसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, इसमें जो है वो सारी ज़ीरो हो सकती हैं, या डायगोनल नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, या मतलब सारी ज़ीरो नहीं हो सकती। इसमें सारे हर किस्म की मैट्रिसेस हैं, लेकिन इस सेट में हमने वो मैट्रिसेस निकाल ली जो डायगोनल मैट्रिसेस थी। अब हमने चेक करना है कि क्या ये वाला जो सेट है ये इसका सब रिंग है कि नहीं। मैंने आपको 2 क्राइटेरिया समझाए हुए हैं सब रिंग को प्रूव करने के। पहला क्राइटेरिया क्या था, उसमें हम डेफिनेशन ऑफ सब रिंग यूज़ करते हैं, और दूसरा क्राइटेरिया में क्या था, सब रिंग टेस्ट था, सब रिंग टेस्ट 1। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ सब रिंग कब यूज़ करनी है आपने, जब आपको पता हो कि ये वाला सेट भी रिंग है, लेकिन इस सेट का नहीं हमें पता कि ये रिंग है या नहीं है, ना ही हमने इसको प्रूव किया हुआ कि ये रिंग है। इस सेट को हमने प्रूव किया हुआ है, हमें पता है कि ये रिंग होता है। तो अगर इस तरह आपके पास इस तरह के सेट्स आ जाएं जिनको प्रूव करना हो कि वो सब रिंग हैं, और उनका ऑलरेडी पता ना हो कि वो रिंग है, ओके, तो फिर आप क्या करते हैं, उसके लिए फिर आप सब रिंग टेस्ट 1 यूज़ करते हैं। इसमें क्या था, पहले नंबर पर आपने कहना है कि 0 बिलोंग टू ये वाला सेट एस है ना आपका, एस को हमने प्रूव करना है ये सब रिंग है M2R का। तो पहले आपने क्या कहना है जी, 0 बिलोंग्स टू एस। इससे क्या हो जाएगा कि एस नॉन एम्प्टी हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना होता है कि एस नॉन एम्प्टी है। दूसरे नंबर पे 2 एलिमेंट लेने ए बी एस से, तो उनका डिफरेंस भी किस में बिलोंग करना चाहिए, एस में। तीसरे नंबर पे 2 एलिमेंट लेने ए बी एस से, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी किससे बिलोंग करनी चाहिए, एस से। तो ये 3 कंडीशंस जो हैं ये हमने सेटिस्फाई करवानी है अपने सेट एस के अंदर। अब हम इसका प्रॉपर प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है कि डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो डायगोनल एंट्रीज से हमारा कंसर्न नहीं है, बाकी जो दोनों एंट्रीज है वो क्या हैं, 0। तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये एस से बिलोंग करेगी, बिलोंग्स टू एस। और 0 मैट्रिक्स का नाम हम क्या रखते हैं, ओ या 0। तो 0 किससे बिलोंग कर गया, एस से। पहली कंडीशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर एक और बात नोट कर लें, सब रिंग टेस्ट 1 में एस जो है वो सबसेट होना चाहिए। तो जैसे ये एस को हमने इसका सब रिंग प्रूव करना है, तो अगर आपके पास रिंग आर है ना, तो एस उसका सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी मैट्रिसेस हैं, इसमें भी मैट्रिसेस हैं,
इसमें 2x2 की सारी हैं, इसमें सिर्फ डायगोनल है, तो ये इसका सबसेट है। पहले ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। इस तरह ना हो कि आपको दे दिया जाए, सपोज ये वाला सेट S है, A0 0 B, इसमें मैट्रिसेस हैं, A B रियल नंबर है, और आपको कहा जाए जी कि इसको सब रिंग प्रूव करें RX का, पॉलिनोमियल रिंग का। तो इसमें तो मैट्रिसेस होंगी, इसमें पॉलिनोमियल्स होंगी, ये तो इसका सबसेट ही नहीं है। इसका मतलब इस तरह के जो सेट हैं उनके लिए हम नहीं प्रूव कर सकते कि वो सब रिंग है। सबसे पहली बात ये है कि आपने ये देखना है कि वो सब सेट होना चाहिए। इस तरह भी आपको क्वेश्चन दे के MCQ वगैरह में परेशान किया जा सकता है, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। हाँ, तो ये क्लियर है जी कि ये इसका सबसेट है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप क्लियरली प्रूफ के स्टार्ट में, S इज़ सबसेट ऑफ M to R। ओके, अब हम दो एलिमेंट लेते हैं S के अंदर से। एक एलिमेंट हमने ले लिया A1 0 0 B1, और दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया A2 0 0 B2। A और B दो एलिमेंट S से लेने। S में इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो फिर वो पहला A1 B1 आ गया, दूसरा A2 B2 आ जाएगा। अब क्या करना है, इनका डिफरेंस बिलोंग करवाना है S से, तो अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं इस मैट्रिक्स का नाम A रख दूँ, इसका नाम B रख दूँ, तो हमने क्या प्रूव करवाना है कि A माइनस B किस में जाना चाहिए, S में। तो A माइनस B में हम क्या करेंगे, A1 0 0 B1 माइनस A2 0 0 B2। मैट्रिसेस को कैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस कर देंगे। A1 माइनस A2 0 माइनस 0 0 माइनस 0 B1 माइनस B2। ये आपका आंसर आया। आप देखें, यहाँ पर गौर करें, A और B एंट्रीज़ आपकी कहाँ से हैं, रियल नंबर से। ये जो दो मैट्रिसेस ली हैं, इसमें भी A1 B1 A2 B2 आपकी एंट्रीज़ कहाँ से हैं, रियल नंबर से, बिकॉज हमने यहाँ से ये दो मैट्रिसेस यूज़ किए हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि A1 और A2 दो रियल नंबर हैं, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो एक और रियल नंबर आ गया A3। यहाँ पे क्या आ गया 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे B1 और B2 में B3। ये भी दो रियल नंबर थे, सब्ट्रैक्ट किया एक और रियल नंबर आ गया B3। ये मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी 0 है, और ये वाले रियल नंबर हैं दोनों। तो इस मैट्रिक्स में इसी तरह की नहीं एंट्रीज़ पड़ी हुई हैं कि डायगोनल एंट्री के अलावा बाकी 0 हैं, और बाकी ये वाले दो जो हैं ये रियल नंबर हैं। इसका मतलब ये मैट्रिक्स किससे बिलोंग कर गया, S से, यानी A माइनस B का डिफरेंस किससे बिलोंग कर गया, S से। तो यही हमने प्रूव करना था ना। उसके बाद नंबर 3 पे हमने इन्हीं दो मैट्रिक्स को लेना है और उनकी मल्टीप्लिकेशन बिलोंग करवानी है S से। तो A मल्टीप्लाई B, उसके लिए फिर A1 0 0 B1 को मल्टीप्लाई करेंगे A2 0 0 और B2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जी, पहले इस रो को इस कॉलम से, तो ये आ जाएगा A1 A2 प्लस 0, तो ये A1 A2 रह जाएगा। अब इस रो को इस कॉलम से, तो ये एज अ होल 0, बिकॉज A1 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को B1 से करेंगे तो फिर भी 0। अब इस रो को दोनों कॉलम से कर लिया, अब नीचे वाली रो को दोनों कॉलम से, 0 को A2 से करेंगे तो 0, B1 को 0 से करेंगे तो 0। अब इस रो को इस कॉलम से, 0 को 0 से करेंगे तो 0, B1 को B2 से करेंगे तो यहाँ पे तो 0 आ गया था, B1 और B2। अब फिर देखें, A1 भी रियल नंबर, A2 भी रियल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और रियल नंबर आ जाएगा A3, इसका आ गया 0 0 और B3। सिमिलरली आर्गूमेंट से हम कह सकते हैं कि ये भी किससे बिलोंग करती है, मैट्रिक्स S से। तो ये सब रिंग टेस्ट की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला जो सेट था ये किसका सब रिंग है, इसका। अब इसी तरह की एग्जांपल 6 प्रूव करेंगे जनरल सेंस की।
इसमें मैट्रिक्स थी हमारी, इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, 2 रोज़ 2 कॉलम्स। अब हमने एक सेट एस लेना है जिसके अंदर n क्रॉस n की मैट्रिसेस हैं। वो मैट्रिसेस हम कैसे लिखते हैं? A11, A12 अप टू सो ऑन, A1n, A21, A22 अप टू सो ऑन, A2n अप टू सो ऑन, AN1, AN2 अप टू सो ऑन, ANn। ये तो 2 क्रॉस 2 की छोटी सी मैट्रिक्स थी, n क्रॉस n की है ये। तो इस तरह लिखी जाती है n क्रॉस n की मैट्रिक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? AIJ, यानी ये समझ लें कि ये वाली एंट्री आपकी है, I की जगह पे 2 है और J की जगह पे क्या है? 1। AIJ n क्रॉस n, यानी ऑर्डर नीचे लिख देते हैं कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ये, और फिर कह देते हैं कि ये वाली जो एंट्री है ये क्या है? रियल नंबर। यानी AIJ कहाँ से बिलोंग करता है? रियल नंबर से। तो ये हमारा एक सेट बन जाएगा। इस सेट का नाम हम क्या रखेंगे? S। अब इसको हमने सब रिंग किसका प्रूव करना है? यहाँ पर M2R है ना, यहाँ पर हमने लिखना है MNR, यानी n क्रॉस n की मैट्रिसेस। तो वो कैसे लिखेंगे? AIJ n क्रॉस n सच दैट AIJ बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें भी ये मैट्रिसेस हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? कोई नहीं। अब हमने क्या करना है? इसमें से वो मैट्रिसेस लेनी हैं, सपोज इस तरह की पड़ी हुई हैं, इसमें मैट्रिसेस इस तरह की पड़ी हुई हैं, इसमें जो लास्ट रो है ना वो हमने ज़ीरो ले लेनी है। यानी इस तरह एंट्रीज हैं सारी, लास्ट रो को हमने क्या ले लेना है? ज़ीरो। तो यहाँ पे लिख लेना आपने कि S के अंदर जो मैट्रिसेस हैं उनकी लास्ट रो ज़ीरो है, विद लास्ट रो ज़ीरो। आप देखें ये फिर बड़ी मैट्रिक्स बन जाएगी ना। इसमें से सिर्फ हमने वो उठाई हैं जिनकी लास्ट रो ज़ीरो है। तो ये फिर इसमें भी मैट्रिसेस हैं, इसमें भी मैट्रिसेस हैं, इसमें भी n क्रॉस n, इसमें भी n क्रॉस n, तो ये इसका सबसेट है। ओके, तो इसको अब हम प्रूव करते हैं कि ये सब रिंग है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्लियरली S इज सबसेट ऑफ MNR। पहले तो यही प्रूव करना होता ना कि अगर हमने प्रूव करना है कि S सब रिंग है R का, ये सब रिंग का सिंबल है, S सब रिंग है R का, तो उसमें S सबसेट होना चाहिए R का। उसके बाद फिर ज़ीरो बिलोंग करना चाहिए S से, फिर दो एलिमेंट ले उनका डिफरेंस, फिर दो एलिमेंट ले उनका मल्टीप्लिकेशन भी S से बिलोंग करना चाहिए। तो क्लियरली इसमें मैट्रिसेस हैं, इसमें मैट्रिसेस n क्रॉस n, n क्रॉस n, ये इसका सबसेट है। और फिर प्रॉपर कंडीशन हमारी, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 0 AIJ n क्रॉस n की है वो, और वहाँ पर AIJ एंट्रीज जो सारी हैं वो इक्वल टू 0 है। अब देखें ये वाली जो मैट्रिक्स है इसमें AIJ एंट्रीज सारी 0 हैं, मतलब ये इस तरह की मैट्रिक्स है। सारी एंट्रीज इसमें 0 हैं, लास्ट रो भी इसमें 0 है। तो हमें इस सेट में क्या कंडीशन दी हुई है कि लास्ट रो 0 होनी चाहिए। बाकी एंट्रीज से क्या कंसर्न नहीं है हमारा, मतलब वो 0 हों या 0 ना हों उससे कोई कंसर्न नहीं, सिर्फ लास्ट रो से कंसर्न है। तो लास्ट रो इसमें क्या है? 0। इसका मतलब ये वाली जो 0 मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है ये किससे बिलोंग कर गई है? इस सेट S से। उसके बाद नंबर 2, दो मैट्रिसेस लेनी है। एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं A, उसमें हम लिख लेते हैं A11, A12 अप टू सो ऑन A1n, फिर A21, A22 अप टू सो ऑन A2n, फिर अप टू सो ऑन, और लास्ट रो में हमने क्या लिखना है? 0। और एक मैट्रिक्स हम लेते हैं B, उसमें हम लिखते हैं B11, B12 अप टू सो ऑन B1n, B21, B22 अप टू सो ऑन B2n अप टू सो ऑन, और लास्ट रो हमने क्या ले ली है?
0। ये दो मैट्रिसेस हमने ले ली हैं। कहाँ से ली हैं जी? ये ए और बी एस से ली हैं, मतलब इनकी लास्ट रो 0 है। अब हमने प्रूव क्या करवाना है कि इनको माइनस करें तो वो भी एस में आए, इनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी एस में आए। तो पहले इनको माइनस कर लेते हैं, ए माइनस बी। जब हम माइनस करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होती हैं। A11 माइनस होगा B11 से, A12 माइनस होगा B12 से, A1n माइनस होगा B1n से, फिर A21 माइनस होगा B21 से, यानी ये इससे माइनस होगा, फिर ये इससे माइनस होगा, A22 माइनस होगा B22 से, अप टू सो ऑन है यहाँ पर, अप टू सो ऑन। A2n माइनस होगा B2n से, फिर अप टू सो ऑन 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, अप टू सो ऑन 0। तो अब देखें माइनस करने के बाद ये वाला A11 B11 इनको माइनस करेंगे, A11 भी रियल नंबर B11 भी रियल नंबर, माइनस करेंगे तो एक रियल नंबर आएगा। ठीक है जी, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे? रियल नंबर। कोई भी आ सकते हैं ये, लेकिन इनकी इसकी लास्ट रो क्या है? A माइनस बी मैट्रिक्स की लास्ट रो 0 है ना, इसका मतलब ये मैट्रिक्स किससे बिलोंग करता है? एस से। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो अब देखें पहले ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी ना, A11 को मल्टीप्लाई करेंगे B11 से, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, कोई रियल नंबर आंसर आ जाएगा यहाँ पर। फिर A12 को मल्टीप्लाई करेंगे B21 से, कोई रियल नंबर आएगा प्लस, मतलब ये एक रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होके कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर आएगा, उसका नाम हम रख देते हैं C11। अब इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी देखें A11 नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, ये भी नॉन ज़ीरो, कोई भी रियल नंबर है ये दोनों, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मतलब इसमें पूरी रो में रियल नंबर है, इस पूरी रो में रियल नंबर है, तो ये कोई C12 आ जाएगा। अप टू सो ऑन जब आप चलते जाएंगे इस रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें भी आप क्लियरली देखेंगे कि A11 B1n से मल्टीप्लाई होगा, A12 B2n से मल्टीप्लाई होगा, तो वहाँ पर भी कोई रियल नंबर आ जाएगा C1n। इसके बाद इस रो के बाद इस रो को चेक करेंगे आप, इसमें भी इसी तरह होगा, इस रो को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये नॉन ज़ीरो रियल नंबर है या ज़ीरो है, उसको इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, तो आपका ये C12 C13 अप टू सो ऑन C1n आ जाएगा। इसमें कुछ ज़ीरो होंगे, कुछ नॉन ज़ीरो होंगे, मतलब वो इसमें बेशुमार एलिमेंट्स पड़े हैं ना, तो सबको इनसे मल्टीप्लाई करके आपने ऐड करना है, तो इस तरह के कोई एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास। इसी तरह मतलब ये रो को हमने इससे भी कर दिया, इससे भी कर दिया और इससे भी कर दिया, तो ये आपके आंसर आ गए। अब चलते जाएंगे इस तरह, और लास्ट पे हमने इस रो को मल्टीप्लाई करना सारे कॉलम के साथ। अब इसमें देखें, इसमें ये 0 है तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? 0 प्लस ये 0 है, इससे मल्टीप्लाई होकर 0, ये 0 अप टू सो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0, ये पहला एलिमेंट 0। अब इस रो को सेकंड कॉलम से, तो इसमें सारे 0 हैं, तो जब इनसे मल्टीप्लाई होंगे उधर भी क्या आ जाएगा? 0 प्लस अप टू सो इस रो को लास्ट कॉलम से, तो इसमें सारे 0 हैं, तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो भी पड़े हुए हैं, तो उनकी जगह भी क्या आ जाएगा? 0। तो अब देखें A और B को मल्टीप्लाई किया तो इसकी लास्ट रो क्या आ गई? 0, और ऊपर वाले क्या आए हैं? रियल नंबर। इसका मतलब ये भी किससे बिलोंग करता है? S से। मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को आप लिखकर नीचे ये लिख दें। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कोई 0 या नॉन ज़ीरो रियल नंबर आ रहे हैं, और एंड वाली जो रो है वो 0 आ रही है। तो ये आपका सेट जो है जनरल सेंस में प्रूव हो गया है कि वो सब रिंग है MN